हेलो स्टूडेंट, मैं ग्रीस नायक स्वागत करता हूं आपके आज के चैप्टर द इंचेंटेड पूल में। ये चैप्टर क्लास 10th के प्रोज का पहला चैप्टर है जो कि हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब ये जो वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ से। ये जो दूसरा पेज है यहाँ से हम आपको आज पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। अब माइटी मतलब क्या होता है? माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, लिम्स मतलब होता है शरीर, बॉडी। एज ही लुक्ड जैसे ही मतलब उसने, लुक्ड मतलब देखा, एट देयर माइटी लिम्स जैसे ही उसने, यहाँ उसने के लिए कौन है? युधिष्ठिर। जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा देयर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली शरीर। कौन से शरीर? नाउ सो हेल्पलेस, वो शरीर जो कि अभी सो हेल्पलेस बहुत ही असहाय थे। जैसे ही किसने? ही मतलब यहाँ ही है युधिष्ठिर के लिए। जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली शरीर को देखा जो कि अब कैसे थे? असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुख के मारे कैसा था? वंडर्ड। वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित। हु कुड हैव बीन पावरफुल, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ। हु मतलब कौन, कुड का मतलब होता है सकता के पास्ट में, कौन हो सकता है? पावरफुल इनफ, इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता है? टू किल देम, उन्हें मारने के लिए इतनी पर्याप्त शक्ति किसके पास हो सकती है? हु कुड हैव बीन, किसके पास हो सकती है? पावरफुल इनफ टू किल देम, इतनी अधिक शक्ति किसके पास हो सकती है? टू किल देम, उन्हें मारने की शक्ति किनके पास हो सकती है? जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली शरीर को देखा जो कि अभी क्या थे? असहाय पड़े हुए थे। हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जो कि प्रोज क्लास 10th के प्रोज के पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर को हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ये पहला पेज हमने पढ़ा दिया था। अब हमें ट्रांसलेशन पढ़ाना है यहाँ पर दूसरे पेज का। देखिए यहाँ से, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले जो टॉपिक है आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से उसे बना सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाया था कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों की तलाश में गए थे और उन्हें खोजते खोजते वह एक कहाँ? नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके एक से एक बलशाली भाई एक खोखले डंडे की तरह डले हुए थे, वहां पड़े हुए थे। तो इसके बाद फिर देखिए क्या होता है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही मतलब उसने, अब यहाँ पर ही किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी, तभी आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक प्रकार से अच्छी चलेगी। एज ही लुक्ड, तो चलिए टेंशन लेने की कुछ बात नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही, लुक्ड मतलब देखा, ही मतलब उसने, जैसे ही उसने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, लिम्स मतलब होता है शरीर, बॉडी। जैसे ही उसने उनके शरीर, शक्तिशाली शरीर को देखा। कौन से शक्तिशाली शरीर को? नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब कैसे थे? सो हेल्पलेस, बहुत ही असहाय थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली शरीर को देखा जो कि कब अब कैसे थे? बिल्कुल असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुख के साथ कैसा? आश्चर्यचकित हुआ। क्यों आश्चर्यचकित हुआ? हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। हु कुड क्या है यहाँ पर? कैन का पास्ट टाइप है। देखिए हु कुड हैव बीन किसके पास हो सकता है? पावरफुल
इनफ टू किल देम, किसके पास इतनी शक्ति हो सकती है, टू किल देम उन्हें मारने की, इनफ मतलब पर्याप्त, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, पावरफुल इनफ टू किल देम, इनफ मतलब पर्याप्त, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, टू किल देम इसका मतलब है कि इतनी शक्ति किसमें है कि उन्हें कोई मार सके, इतनी शक्ति किसके पास हो सकती है, इतनी पर्याप्त शक्ति, इतनी पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार दे, किल देम। देन ही टू डिसेंडेड, देन मतलब तब, ही मतलब वह, ये जो टू है टी डबल ओ, टू का मतलब होता है भी, आल्सो, देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह भी डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब होता है नीचे उतरा, इनटू द पूल तालाब में, तब वह भी तालाब में नीचे उतरा। ड्रॉन टू द वाटर, ड्रॉन टू द वाटर क्यों नीचे उतरा, ड्रॉन मतलब खिंचा हुआ, ड्रॉन मतलब क्या होता है, खींचना होता है, खिंचकर, किसकी वजह से, ड्रॉन टू द वाटर पानी की वजह से, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब होता है प्रभाव में आना, और थर्स्ट मतलब प्यास, प्यास के प्रभाव में आकर वह पानी की तरफ खिंचा हुआ चला गया, कहाँ, नीचे तालाब में उतरा, पानी की तरफ खिंचते हुए, खिंचते हुए मतलब उसे अधिक प्यास लगी थी, इसलिए प्यास की वजह से व्याकुल होकर वह कहाँ, ओवर पावरिंग मतलब होता है प्रभाव में आना, थर्स्ट मतलब प्यास, प्यास के प्रभाव में आकर पानी की तरफ खिंचा हुआ नीचे चला गया, डिसेंडेड इनटू द पूल तालाब में नीचे उतरा। अब देखिए क्या हुआ जब वह तालाब में उतरा, एट वंस द वॉइस विथआउट फ्रॉम वर्ल्ड, एट वंस तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म, फॉर्म मतलब यहाँ है बॉडी, एडवांस तुरंत ही, कब तुरंत, जैसे ही उस वह नीचे उतरा प्यास की वजह से, तो तुरंत ही एक आवाज, द वॉइस, विदाउट बिना, फॉर्म, फॉर्म मतलब शरीर, एक आवाज बिना शरीर की आवाज ने, वार्न्ड, वार्न्ड मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न्ड मतलब चेतावनी देना, तो एक शरीर बिना शरीर की आवाज ने क्या की, चेतावनी दी, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, तुरंत ही एक बिना शरीर वाली आवाज ने उसे चेताया या चेतावनी दी। देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें, जैसे ही उसने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को देखा जो कि कैसे थे, अब असहाय थे, वह दुख से आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी शक्ति किसमें है, इतनी पर्याप्त शक्ति किसमें है, कौन है इतना पर्याप्त शक्तिशाली कि जो उन्हें मार दे, तब वह भी नीचे उतरा, कहाँ, तालाब में, किस वजह से, प्यास से व्याकुल होकर, प्यास के प्रभाव में आकर वह कहाँ, तालाब में नीचे उतरा, जैसे ही वह नीचे उतरा तुरंत ही एक बिना शरीर की आवाज ने उसे चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं या मृत हो चुके हैं, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब होता है केयर, परवाह करना, वो केयर अलग होता है और यहाँ पर ध्यान देना, दे डिड नॉट केयर माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, सो योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मृत हो चुके हैं या मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। देखिए तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की परवाह नहीं की और क्या किया, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें का अनुसरण मत करो, तुम भी उनके जैसा मत करो, डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मतलब होता अनुसरण करना, जैसा आगे वाला करता है उसी के जैसा करना, डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मतलब अनुसरण करो या तुम भी वह गलती दूसरा मत करो या अनुसरण मत करो,
तुम उन्हें अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, उत्तर दो माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब यू कैन तुम सकते हो, क्वेंच मतलब प्यास बुझा सकते हो, योर थर्स्ट तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तुम भी उन लोगों को फॉलो मत करो, अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है या मेरा है। बिलोंग मतलब होता है संबंधित, तो दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। देखिए क्या चेतावनी दी थी उस बिना शरीर की आवाज ने। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की परवाह नहीं की। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। तुम भी उन्हें फॉलो मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि यह तालाब मुझसे संबंधित है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक, इसमें डिड नॉट टेक नहीं लिया, युधिष्ठिर ने नहीं लिया, ए मोमेंट एक क्षण भी नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड समझने में, यह समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। डिड नॉट टेक नहीं लिया, युधिष्ठिर ए मोमेंट एक क्षण भी नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, ये शब्द दीज कुड बी नॉन अदर, यह और कोई दूसरा नहीं हो सकता, नॉन अदर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। यह समझने में युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये शब्द यक्ष के अलावा और किसी के नहीं हो सकते हैं। नन अदर और के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, नन अदर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, किसके, वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड और तुरंत ही अनुमान लगा लिया, क्या, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। हैपेंड मतलब घटित होना, घटना का घटित होना, और उसने यह सब सोचने समझने में एक क्षण भी नहीं लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम, इस प्रकार से इट टुक हिम नो टाइम, अधिक समय नहीं लिया, टू सी देखने में, ए पॉसिबल वे, पॉसिबल मतलब संभव, वे मतलब रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब लाना, देम, देम मतलब उन्हें, बैक मतलब वापस, टू लाइफ। अब देखिए ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, देखिए लाइफ मतलब होता है जीवन, बैक मतलब वापस, ब्रिंगिंग मतलब लाना, उनके जीवन को वापस लाना, कि पॉसिबल, पॉसिबल वे संभव रास्ता, यह लेने में। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ लगा लिया, अब हम इसे अच्छी तरीके से लगाएंगे अर्थ। देखिए इट टुक हिम नो टाइम, इसमें कोई अधिक समय नहीं लगा, समय ही नहीं लगा, टू सी पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने का रास्ता, संभव रास्ता देखने में युधिष्ठिर को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा।
उनको पुनः वापस करने में, उनके जीवन को पुनः प्राप्त करने में जो संभव रास्ता दिखाई दे रहा था उसे देखने में युधिष्ठिर को थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम, उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगा टू सी पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता देखने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने का संभावित रास्ता देखने में युधिष्ठिर को क्या थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उसने कहा bodiless voice, बिना शरीर की आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने क्वेश्चन पूछें। देखिए इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, देखिए यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ये शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। और उसने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई होगी या उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा, और उसमें उसे क्या कुछ भी समय नहीं लगा किस चीज में, यह देखने में कि उन्हें वापस किस प्रकार से लाया जाए, उनके जीवन को किस प्रकार से वापस लाया जाए, उनके जीवन को वापस लाने के संभव रास्ते को देखने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। और उसने बिना शरीर की आवाज से कहा कि कृपया अपने क्वेश्चन पूछें। अब देखिए द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, वॉइस मतलब आवाज, पुट मतलब रखती है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, रैपिडली शीघ्रता से, वन आफ्टर एनदर एक के बाद एक क्या क्वेश्चन रखती है, जो आवाज है वह एक के बाद एक क्वेश्चन रखती है। देखिए रैपिडली मतलब होता है शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर एक के पश्चात एक। देखिए क्या क्वेश्चन रखती है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट मतलब क्या, रेस्क्यूज मतलब बचाता है, मैन मतलब आदमी को, इन डेंजर आदमी को, डेंजर डेंजर मतलब खतरे में, कौन बचाता है, तो आंसर क्या दिया उसने युधिष्ठिर ने, करेज, करेज मतलब साहस, करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, साहस ही मनुष्य को खतरे से बचाता है। अब देखिए बाय द उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, देखिए बाय मतलब होता है वैसे तो द्वारा, स्टडी मतलब अध्ययन, विच मतलब कौन से, साइंस मतलब विज्ञान, और बिकम मतलब होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। अब देखिए बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से, स्टडी मतलब अध्ययन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के अध्ययन से, डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान होता है, तो आंसर क्या दिया युधिष्ठिर ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान होता है, किसी भी शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है क्या, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से, डज बाय स्टडीइंग यानी शास्त्र, डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य वाइज मतलब बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है संगति, ASSOCIATION एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगति, विथ द ग्रेट विजडम, तो देखिए क्या है, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट विजडम, ये किसके द्वारा होता है, ग्रेट इन विजडम, और एसोसिएशन मतलब संगति, ये अच्छे व्यक्तियों के साथ, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति के साथ, दैट ही गेट्स विजडम, वह कैसा होता है, गेट्स विजडम, गेट्स मतलब पाता है, विजडम मतलब बुद्धि,
गेट्स मतलब पाता है, और विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। तो देखिए किस प्रकार से होता है, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य कैसा बुद्धिमान नहीं होता है, यह तो किस वजह से होता है, इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम। एसोसिएशन मतलब संगति, यह किसकी वजह से बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान लोगों की संगति की वजह से वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है किसकी संगति से, ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगति से वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, स्विफ्टर मतलब अधिक। अब ये स्विफ्टर, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, और स्विफ्टर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, अधिक तेज क्या है, देन द वाइंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है, तो आंसर क्या दिया युधिष्ठिर ने, माइंड। क्या है हवा से अधिक तेज, माइंड, दिमाग, दिमाग क्या है हवा से भी अधिक तेज चल सकता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, मोर फेडेड अधिक, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रॉ एक सूखे, क्या फेडेड मतलब मुरझाया, ड्राइड मतलब सूखे, स्ट्रॉ मतलब तिनका, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ क्या है, देन ए ड्राइड स्ट्रॉ एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ एक क्या सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, ड्राइड स्ट्रॉ सूखा हुआ तिनका, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ। तो उसने क्या आंसर दिया युधिष्ठिर ने, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, स्ट्रिकन मतलब मारा हुआ, एक दुख का मारा हुआ हृदय या दुख से पीड़ित हृदय, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ अधिक मुरझाया हुआ है किससे, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, एक यात्री का फ्रेंड कौन होता है, लर्निंग, क्या होता है, लर्निंग मतलब ज्ञान, नॉलेज, एक जो यात्री होता है उसका ये मित्र कौन होता है, लर्निंग मतलब ज्ञान, नॉलेज। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज द फ्रेंड, वन हु स्टे एट होम, एक व्यक्ति, हु इज फ्रेंड कौन मित्र है, ऑफ मतलब का, वन हु स्टे एट होम जो घर पे ठहरा हुआ है उसका मित्र कौन है, द वाइफ, उसका मित्र कौन है, उसकी पत्नी ही उसकी मित्र है, जो व्यक्ति घर पे ठहरा हुआ है उसका मित्र कौन है, वाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या पूछा यक्ष ने, किससे, युधिष्ठिर से, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, अकम्पनीज, अकम्पनीज मतलब होता है साथ देना, हु अकम्पनीज ए मैन कौन साथ देता है, ए मैन एक व्यक्ति का साथ कौन देता है, इन डेथ मृत्यु में व्यक्ति का साथ कौन देता है, तो देखिए धर्मा, धर्मा मतलब धर्म, दैट एलोन अकम्पनीज, दैट एलोन अकम्पनीज केवल धर्म ही, अकम्पनीज मतलब साथ देता है, केवल और केवल धर्म ही साथ देता है, द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर दैट, सोल मतलब आत्मा की, इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब सुनसान, सुनसान मतलब जहां अकेलापन होता है, द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो आत्मा की सॉलिटरी मतलब सुनसान ये जर्नी यात्रा होती है, आफ्टर दैट मृत्यु के बाद जो आत्मा की क्या होती है, एकांक, एकांक या जो होता है अकेले, अकेले ही जो यात्रा होती है, आफ्टर दैट मृत्यु के बाद जो आत्मा की जो यात्रा होती है उसमें अकम्पनीज मतलब साथ देता है, एलोन मतलब केवल, धर्म, धर्म केवल केवल धर्म ही साथ देता है, किसमें, मृत्यु की जो यात्रा होती है, आफ्टर दैट जो अकेले ही मृत्यु की यात्रा होती है, सूनेपन में,
एकांक या अकेलेपन में जो मृत्यु की यात्रा होती है आफ्टर दैट, उसमें साथ कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ धर्म देता है। अब देखिए, विच इज द बिगेस्ट वेजल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो आंसर क्या दिया? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विथ इन इट्स सेल्फ। सबसे बड़ा बर्तन कौन है? द अर्थ, पृथ्वी है। विच मतलब जो कि, कंटेन्स मतलब रखती है, ऑल विथ इन, कंटेन्स मतलब रखती है, ऑल मतलब सब कुछ, विथ इन इट्स सेल्फ अपने आप में रखती है, अपने अंदर रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेजल, वही क्या? सबसे बड़ा वेजल। वेजल मतलब बर्तन, वेजल मतलब बर्तन। पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। क्यों? क्योंकि यह है, कंटेंस मतलब रखती है, आल मतलब सब कुछ, विथ इन इट्स सेल्फ अपने आप में या अपने अंदर सब कुछ रखती है, इसलिए द अर्थ इज द ग्रेट वेजल, पृथ्वी कैसा है? सबसे बड़ा बर्तन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है? तो देखिए हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, सुख क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, सुख क्या है? द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट। गुड मतलब अच्छे, कंडक्ट मतलब आचरण, कंडक्ट मतलब आचरण। जो हैप्पीनेस है वो कुछ और नहीं है, वो अच्छे आचरणों का रिजल्ट ही क्या है? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुश। तो देखिए अच्छे आचरणों का रिजल्ट ही क्या है? प्रसन्नता है। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरणों का ही रिजल्ट, परिणाम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ देने से, गिविंग अप मतलब त्यागने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जिसके बाय गिविंग अप मतलब छोड़ने से, विच ए मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जिसके छोड़ने से व्यक्ति, बिकम मतलब हो जाता है, लव्ड बाय ऑल सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? जिसके छोड़ने से, गिविंग अप मतलब छोड़ने से, व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है। तो देखिए प्राइड क्या है वह? घमंड, प्राइड मतलब घमंड। फोर, इफ मैन गिव्स अप, यदि व्यक्ति क्या घमंड छोड़ देता है, बीइंग प्राउड, घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह क्या? सबका प्रिय हो जाएगा। देखिए उन्होंने पूछा था कि वह क्या है जिसके छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, तो उन्होंने आंसर दिया था प्राइड। प्राइड मतलब घमंड, घमंड ही है, घमंड ही है जिसके बजाय, जिसको छोड़ने से, यदि इफ मैन गिविंग अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड होना या घमंड करना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्रिय हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस, हानि, वह कौन सी हानि है? विच ईल्ड जॉय एंड नॉट सोरो, वह कौन सी हानि है? विच ईल्ड जॉय, ईल्ड मतलब देती है, जॉय, ईल्ड मतलब प्राप्त होती है, जॉय मतलब प्रसन्नता, एंड नॉट सोरो, वह कौन सी हानि है जिसकी वजह से जॉय आनंद मिलता है ना कि दुख, नॉट सोरो ना कि दुख, सोरो मतलब दुख होता है। तो वह कौन सी हानि है या कौन सा लॉस है जिसके वजह से ईल्ड जॉय एंड नॉट सोरो, क्या प्रसन्नता मिलती है ना कि दुख। वह कौन सी हानि है जिसको त्यागने से प्रसन्नता मिलती है ना कि दुख। तो देखिए क्या आंसर दिया, एंगर, क्रोध, यदि क्रोध की हानि हो जाए। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो, अधिक समय नहीं लगेगा, ही सब्जेक्टेड टू सोरो, हम दुखी नहीं होंगे। वह चीज़ क्या है जिसके छोड़ने से, जिसकी हानि होने से हमें प्रसन्नता मिलती है ना कि दुख, तो वह चीज़ क्या है? एंगर, एंगर मतलब क्रोध, यदि हम क्रोध, इफ वी गिविंग अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज या क्रोधित होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, और हमें क्या दुख प्राप्त नहीं होगा, दुख नहीं होगा, वी विल नो
लॉन्गर, हमें अधिक समय नहीं लगेगा। सब्जेक्टेड टू है सॉरो, क्या दुख हो रहे हैं इसकी वजह से। देखिए किसकी वजह से, व्यक्ति दुखी किसकी वजह से होता है, क्रोध की वजह से। वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, हम अधिक समय तक फिर क्या दुख से पीड़ित नहीं होंगे। सब्जेक्टेड टू सॉरो, सॉरो मतलब दुख के प्रभाव में आना, हम अधिक समय तक फिर क्या दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे। नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, अधिक समय तक दुख के प्रभाव में नहीं आएंगे। अब देखिए सिर्फ हिंदी, वह क्या है, वह है क्रोध। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम अधिक समय तक दुख से पीड़ित नहीं होंगे। अब देखिए हमने आज इसका दूसरा पेज भी कंप्लीट कर लिया है। किसका, क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रोज का हमने फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल, युधिष्ठिर और यक्ष की स्टोरी का हमने दूसरा पेज भी कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर दें या हमें व्हाट्सएप कर दें, तो हम आपको फिर से वह समझा देंगे। और यदि आपको कहीं पर लगता है कि सर आप थोड़ा इस तरीके से समझाइए या सर थोड़ा आप इस तरीके से समझाइए, तो ज़रूर आपकी सलाह का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। आपकी यदि कोई सलाह या राय है ज़रूर दें। और यदि आपको लगता है सर आपने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी, तो हम आपके वह भी सलाह लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए अपनी राय जरूर रखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पर ये गलती दिखाई दे रही है। यदि और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम आपके अगली वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर अपने आप आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करने से पैसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसे जब मिलते हैं जब चैनल पर प्रचार आता है, ऐड आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास अपने आप अगला वीडियो पहुंच जाएगा। और जो कुछ भी सलाह हो अवश्य दें। और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर वीडियो आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत गलत लगा तो डिसलाइक भी कर दें, जो आपको लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर दें। अगला हम जो पेज है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरुदेव नमः।